नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? है ना? तैयारी सब बच्चों की मस्त चल रही होगी। और जो बच्चे इस बार 10th में एग्जाम दिए हैं वो जो है अपना अपना अब उम्मीद है कि सब लोग जो है वो कौन सा स्ट्रीम लेना है, किसको साइंस कॉमर्स आर्ट्स लेनी है या फिर पॉलिटेक्निक ITI जहां भी जाना है। अब आप सभी बच्चे कम से कम अब कर चुके होंगे अपना अपना सिलेक्शन। प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी की तैयारी में आप किसी भी क्लास में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो या 12th कर चुके हो, ग्रेजुएशन में हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो, इन सभी की तैयारी में प्यारे बच्चों इंग्लिश का बहुत ज्यादा है ना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। और खास करके प्यारे साथियों मैं बताना चाहूंगा कि हम सब जो बिहारी लोग हैं और जो भी भोजपुरी बेल्ट से जुड़े हुए लोग हैं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, कहीं ना कहीं हमारी इंग्लिश जो है प्यारे साथियों जितनी पावरफुल होनी चाहिए, जितनी बेहतरीन होनी चाहिए, उतनी बेहतरीन नहीं हो पाती। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है? तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन प्यारे साथियों निकल के आता है कि हम लोग जो है बेसिक से यानी कि जड़ से अंग्रेजी को समझने की कभी कोशिश ही हम लोगों ने नहीं करा। तो प्यारे साथियों, इसी समस्या का सोल्यूशन के लिए मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत प्यारे बच्चों मैं आप सभी को पूर्ण रूप से ये सिखा दूंगा इंग्लिश की बेसिक्स। यानी कि प्यारे साथियों इसमें हम लोग जो है खूब अच्छे से पढ़ेंगे, बेसिक्स हम लोग पढ़ेंगे। किसका बेसिक्स पढ़ने वाले हैं? इंग्लिश का। अब इंग्लिश में बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, है तो एक भाषा, लेकिन हम लोग पूरा बेसिक्स में क्या क्या कवर करेंगे? तो बेसिक्स में हम लोग थोड़ा सा जो ग्रामर पोर्शन होता है इंग्लिश को लेकर के उसको कंप्लीट करेंगे। और कौन सा ग्रामर पोर्शन की ये इंग्लिश बना कैसे, छोटे छोटे जो इसमें एलिमेंट्स होते हैं उनकी हम लोग पूरी जानकारी लेंगे। तब प्यारे बच्चों इसके बाद मैं आपको सीरीज शुरू करूंगा और उसके अंदर मैं सिखाऊंगा कि कैसे हमारे बच्चे जो है हिंदी से इंग्लिश के तरफ जा सकते हैं या फिर इंग्लिश से हिंदी के तरफ वो स्विच कर सकते हैं। और इसी के साथ ही प्यारे साथियों जो अपनी बेसिक वोकैबुलरी है, जो अपनी बेसिक वोकैबुलरी है, हम लोग उस पोर्शन पर भी पूर्ण रूप से फोकस करने वाले हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों ये पूरी सीरीज जो है आप सभी वैसे बच्चों को समर्पित है जो इंग्लिश बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं। आज की इस क्लास में प्यारे साथियों मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैंने आपको बता ही दिया कि बेसिक इंग्लिश में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा। तो बेसिक ग्रामर्स पढ़ाएंगे, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, जिससे आपको लिखना, पढ़ना, बोलना सब कुछ आ जाए। और साथ ही में हम लोग जो है वोकैबुलरी भी थोड़ा बहुत सीखेंगे। वोकैबुलरी बेसिक्स वोकैबुलरी जो हमारे लिए और आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से फिर यदि आपका प्यार मोहब्बत अच्छे से मिला और आप अच्छे से सीखना शुरू करेंगे तो हम इसको एडवांस लेवल तक लेकर के जाएंगे, जहां से आप अपनी पूरी क्लासेस के जो इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस होती है, ग्रामर वोकैब से रिलेटेड होती है, उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इधर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर आप एकेडमिक किसी स्कूल में पढ़ रहे होंगे या फिर आप जो है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर होने वाली है प्यारे बच्चों। तो इसमें हम लोग यही जानेंगे। तो आज के इस क्लास में प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं, बहुत ही छोटी सी बात। उसके बाद हम लोग पढ़ाई को शुरू करें। देखिए, जैसे हम लोग प्यारे साथियों बात करते हैं अच्छे से सीखना, यहां से बड़ा मजा आएगा अगर पूरी जर्नी आप मेरे साथ चलोगे। तो मैं पूरे गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं कि मैं उतना जितना इंग्लिश जानता हूं उतनी तो आपकी इंग्लिश जरूर ही मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, ठीक है, और बेहतरीन आप बन जाएंगे। तो पूरे सीरीज में बने रहिएगा, सीरीज लंबी चलने वाली है, बेहतरीन चलने वाली है। प्यारे साथियों जैसे ही हम लोग अपनी इस प्यारी सी खूबसूरत सी भाषा का जैसे ही हम लोग नाम लिखते हैं ना प्यारे बच्चों, जैसे ही हम लोग नाम लिखते हैं तो मन में अलग अलग किस्म के विचार आ जाते हैं कि अच्छा सर हम तो बिहार से बिलोंग करते हैं सर, हम जो है सर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं सर, सरकारी स्कूल से, तो सर हमारी इंग्लिश तो ऐसे ही वीक है, हमारी इंग्लिश ऐसे ही वीक है, कैसे अच्छी होगी? ठीक है, तो अब सभी की इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, हर भोजपुरी या समाज अब इंग्लिश अच्छे से जानेगा, है ना। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा इंग्लिश। बहुत बच्चों को तो इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन उच्चारण ये नहीं आती है, पता नहीं इंग्लिश इंग्लिश कह देते, इंग्लिश ऐसे बोलना है आपको, ठीक है, ध्यान से देखेंगे।
अब इंग्लिश क्या है प्यारे बच्चों, इसमें जो मैं जो बात बताने जा रहा हूँ बड़े अच्छे से समझना है ना। देखो प्यारे बच्चों, इंग्लिश की दो मीनिंग निकल के आती है, खूब अच्छे से सीखते चलो, एकदम एकदम जीरो लेवल से मैं आपको लेके चलूंगा, बड़े आराम आराम से मैं आपको लेके चलूंगा। दो बातें आती है। एक प्यारे बच्चों क्या आता है कि इंग्लिश को जब आप भाषा के रूप में जानते हैं, इंग्लिश क्या है, एक भाषा ही तो है। एक तो इसका मीनिंग हो गया कि ये एक भाषा है। जैसे कोई अगर आपसे प्रश्न पूछे कि हिंदी क्या है, तो आप क्या जवाब देते हो, हिंदी एक भाषा है। जैसे कोई पूछता है संस्कृत क्या है, तो आपका पहला ही जवाब होता है कि संस्कृत एक भाषा है। कोई पूछता है मैथमेटिक्स क्या है, तो आपका रिस्पॉन्ड होता है कि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है। तो ये एक लैंग्वेज है। तो एक तो इंग्लिश का मतलब हुआ कि सर ये एक लैंग्वेज है, और यहाँ इसका सीधा मतलब हो गया बालकों और जितने भी बालिकाएं हैं भाषा। दूसरी, आपने बहु जगह सुना होगा कि इंग्लिश का मतलब यहाँ पे हो गया क्या बेटा, लैंग्वेज, जिसको आप अंग्रेजी कहते हो, जिसको आप क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, अंग्रेजी कह के आप बुलाते हो, है ना। अच्छा, एक और है, इंग्लिश का मीनिंग होता है पीपल ऑफ इंग्लैंड, पीपल ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के लोगों को भी हम लोग इंग्लिश बुलाते हैं, और यहां पे इसका मीनिंग होता है प्यारे साथियों माफ करेंगे, अंग्रेज। क्या होता है जरा सा बताना, अंग्रेज। ये कैसे हो पाया, ये ग्रामर का सेक्शन है, लेकिन यहाँ इंग्लिश का दो मीनिंग निकल के आता है, एक है भाषा और दूसरी है प्यारे साथियों पीपल ऑफ इंग्लैंड। कैसे, जैसे मैं आपको कहूं कि आप अमेरिका के लोगों को क्या बुलाते हो, अमेरिका के लोगों को आप क्या बुलाते हो, तो आप कहोगे सर अमेरिका के लोगों को हम लोग अमेरिकन कहते हैं। बोलेंगे बहुत सुंदर। तो बेटा आप ऐसे ही बताओ जरा, आप इंडिया के लोगों को क्या कहते हो, तो आप बोलोगे सर इंडिया के लोगों को हम लोग इंडियन कहते हैं। बहुत अच्छा। उसी प्रकार चाइना के लोगों को आप क्या कहते हैं, तो आप चाइनीज कहते हैं। जापान के लोगों को आप क्या कहते हैं, तो आप जापानीज कहते हैं, जापानीज आप कहते हैं। उसी प्रकार मैं आपसे अगर पूछ दूं कि अगर मैंने ब्रिटेन लिखा तो आप तुरंत प्यारे साथियों ब्रिटिश बोल देते हो, लेकिन जैसे ही मैं इसी का नाम अगर इंग्लैंड लिख दूं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इंग्लैंड के लोगों को प्यारे साथियों इंग्लिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंग्लिश कहा जाता है। और इंग्लिश एक टाइटल भी है, आप क्रिकेटर में देखेंगे तो आपको जॉर्ज इंग्लिश करके कोई प्लेयर है, उनका नाम भी आएगा। तो खैर हमें इधर जाना नहीं है, ये बेसिक बातें थी जो मैंने आपको समझा दी। अपने को इंग्लिश को एक भाषा के रूप में सीखनी है, भाषा तो है ही, हमें सीखना है। लेकिन प्यारे साथियों अपने यहाँ अंग्रेजी को भाषा कम लोग स्किल के रूप में ले रहे हैं। स्किल समझते हैं, कौशल समझ रहे हो, स्किल के रूप में ले रहे हैं कि जिस बंदे की इंग्लिश अच्छी है उसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा पहचान मिल जाएगा, है ना। जहां भी वो इंग्लिश बोलेगा तो सामने वाले पे थोड़ा सा उसका इंप्रेशन जो है वो बेहतर बैठेगा। इंटरव्यू में जा रहे हैं, यदि आप हिंदी बोल रहे हैं तो ज्यादा लोग तवज्जो नहीं देता है, परंतु यदि आप इंग्लिश बोलते हैं तो थोड़ा सा आपका इंप्रेशन बढ़ जाता है। वही काम होता है जहां आप हिंदी में एप्लीकेशन लिख के देते हो, आवेदन पत्र, वहीं अगर इंग्लिश में देते हो तो लोग थोड़ा सा आपको गंभीरता से लेते हैं। It means in our country, English is treated as a skill nowadays because of ये कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन। ओके प्यारे दोस्तों, तो इंग्लिश को आज हम लोग स्किल के रूप में लेते हैं, इसलिए आपके पास इंग्लिश है तो आप भी बढ़िया से अपने जीवन में के विभिन्न सेक्टर्स में बेहतर से बेहतरीन कर सकते हो। और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में, किसी भी तो नहीं कहेंगे, ढेर सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में, एयरफोर्स है, नेवी है, एनडीए है, एसएससी में सीजीएल दो, आप एमटीएस का पेपर दो, है ना, चाहे आप बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट बैंक्स में जाओ, कोई भी आप एग्जाम दोगे इसमें गवर्नमेंट सेक्टर्स में, तो इंग्लिश तो आना ही आना है और आती है, और ज्यादा बच्चे यहीं से स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो चाहे आप यहाँ इस स्टेज पे हो, बचपन में हो चाहे 55 में हो, इंग्लिश तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब प्यारे बच्चों जो मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूं समझना, और यहां पे मैं लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना, एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, ठीक है, और लैंग्वेज, किसी भाषा को सीखने की एस्पेक्ट्स, पहलू, किस तरीके से हम किसी भाषा को सीखते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग बड़े अच्छे से समझेंगे। क्योंकि इंग्लिश को हम लोग भाषा के रूप में जानेंगे
तो कैसे कर सकते हैं? थोड़ा बहुत यदि आप मेहनत कर देंगे तो आपको किसी भी टीचर की जरूरत भी नहीं है, आप सेल्फ सीख सकते हैं। कैसे? अब मुझे आप एक एक बातों को जवाब देना ढंग से। अब देखा होगा आपने कि आप ही के गांव, शहर, आसपास, अड़ोस पड़ोस के लोग यदि दिल्ली में चले जाते हैं, कुछ महीने बाद आते हैं तो उनका टोन चेंज होता है। दिल्ली वाली हिंदी वो लोग शुरू कर देते हैं कि अबे मैं तेरे को नहीं जानता, तो कौन है बे, ऐसा कुछ लोग शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिन लोग यदि नेपाल में रह जाते हैं तो वो लोग नेपाली बोलना शुरू कर देते हैं कि ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। थोड़े दिन में लोग शुरू कर देते हैं कि ये दाई आउनुस बसनुस, इस तरीके से। तो ये कैसे उन्होंने सीखा? बचपन से जब हमारा है ना, जब जन्म हुआ वहां से लेकर के जो हमने हिंदी सीखी, जो हमने भोजपुरी सीखी, उसके पीछे क्या लॉजिक है, अगर उस लॉजिक को आप अगर समझ लेते हैं तो आप अंग्रेजी भाषा पे अच्छी पकड़ बना सकते हैं। उसी को हमने कहा है एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। एक भाषा को सीखने की कौन कौन सी पहलुएं होती है? तो प्यारे साथियों, केवल 4 पहलुएं होती हैं, केवल 4 स्टेप्स हैं, 4 एस्पेक्ट्स हैं। यदि आप उन पर अच्छे से कमांड कर लेते हो तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। ये क्या है? किसी भी भाषा को सीखना है प्यारे साथियों तो जरा ध्यान देना, इसमें हमें 4 एस्पेक्ट्स कौन कौन से फॉलो करने हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे है, सबसे पहले हमने एल लिखा, एस लिखा, हमने यहाँ आर लिखा, एंड फोर्थ हमने क्या लिखा? डब्ल्यू। ये हमने 4 लेटर यहाँ पे आपके लिए लिख दिए, एल एस आर डब्ल्यू। इसको याद रखना और इसी से हम लोग अंग्रेजी सीखने की उस तमाम चीजों को अच्छे से समझ जाएंगे प्यारे बच्चों। और फिर हम लोग जो है अगली जब इसके बाद क्लास या फिर आगे जब पढ़ेंगे तो इसी प्रोसेस पे हम लोग काम करेंगे और अपनी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी। एल फॉर होता है प्यारे साथियों लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब होता है प्यारे साथियों सुनना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। तो सबसे पहला प्रोसेस है किसी भी भाषा को सीखने का। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपको भोजपुरी बोलनी किसने सिखाई, तो आप कहोगे मैंने, माहौल से सीख लिया, सुन के सीख लिया। हिंदी बोलनी आपको किसने सिखाई, तो आप बोलोगे मैंने हिंदी सुनकर सीख ली, है ना। मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, प्लीज सर, एक्सक्यूज मी सर, ये शब्द आपने कहां से सुने, कहां से सीखी आपने? सुनकर ही ना। छोटा बच्चा जब होता है ना, गोद में, तो हम लोग उससे बुलवाते हैं, बोलो पापा, मामा, नाना, मम। देखो मम नाम का कोई शब्द ही नहीं होता है, फिर भी हम लोग बुलवाते हैं। बच्चा कॉपी करता है, सुनता है तो बोलता है पापा, नाना, वो बोलना स्टार्ट करता है। यानी कि फर्स्ट जो स्टेप है वो स्टेप है लिसनिंग का। वो कौन सा स्टेप है? लिसनिंग का, सुनने का। जैसे आप अपना क्षेत्र छोड़ के किसी दूसरे क्षेत्र में जाते हो तो वहां की भाषा आपको नहीं आती है, तो आप सुनते हो कि किस वस्तु को लोग कैसे नाम ले रहा है। जैसे हम लोग भी पटना गए, अपने यहाँ परवल बोलते हैं, वहां लोग पटल बोल रहा था। हम लोग इधर घिउड़ा बोलते हैं, उधर लोग नेनुआ कह रहा था। तो हम लोग भी सुनकर ही ना सीखे, उठा के पूछते थे भाई भैया कैसे हैं, तो बोलते थे अच्छा नेनुआ 20 रुपए, पटल 20 रुपए, बोड़ो इतने रुपए। समझ में बात आ रही है? तो पहला काम है लिसनिंग का। तो ये जी आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप है लिसनिंग। आप सुनना शुरू करो। अब आप सुनेंगे कहाँ, इस पे हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे कि ये कहां से, चूंकि जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हो ना, वहां तो भोजपुरी और हिंदी ही अवेलेबल है, वहां पे इंग्लिश कोई आपसे बात नहीं करता है, तो फिर आप सुनेंगे कहाँ, उस पे हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। यानी कि इस प्रॉब्लम का, इस सुनने का जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है इंग्लिश कहाँ से सुने, इसके सॉल्यूशन पे हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो देखना, आनंद आ जाएगा। अब जैसे आप सुन लेते हैं तो नो डाउट आप बोलना शुरू कर देते हैं। स्पीकिंग यानी कि बोलना, ठीक है। आपने सुन लिया कि किसको क्या कहते हैं, तो फिर आप बोलना शुरू कर देते हो। जैसे हम सभी को गाली देना अपने पेरेंट्स ने तो नहीं सिखाया होगा, है ना। हम लोगों ने सुना और वहां से हम लोगों ने सीख लिया। अब बैठ करके सोचना कि सर जो बता रहे थे कितनी इंपॉर्टेंस और कितनी बारीकी की बात बता रहे थे सर, अगर सच में उसको फॉलो करें तो समझ में आ जाएगा। अब बोलना है तो अब सुना, जो चीज आपने सुना आप बोलेंगे,
तो भैया ले ये भी एक प्रॉब्लम आ गया कि अब सर बोले किससे, कहाँ बोले, ये दोनों काम कैसे करें, उस पे हम लोग अभी तुरंत डिस्कस करेंगे। जो आर होता है इसके बाद आती है क्या साथियों, रीडिंग। रीडिंग का मतलब होता है पढ़ाई करना यानी कि पढ़ना, और ये भी एक समस्या है, क्या पढ़े लैंग्वेज को सीखने के लिए बेसिक से, है ना। और ये रीडिंग तो जल्दी आएगी नहीं, क्योंकि रीडिंग आप ऐसा नहीं लिसन कर ले, स्पीकिंग कर ले, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, पहाड़ा पढ़ देता है, दो का दो, दो दूनी चार, दो तिहाई छह, है ना। सुना स्कूल में, बोल दिया जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, वो बोलता है मोटू सेठ सड़क पर लेट। लेकिन जैसे बोल दो कि बेटा पढ़ो, तो उंगली यहां रखेगा, क से कबूतर, ख से खरगोश, तो सुना है ना, इधर उधर उंगली रख देता है। सत्य बात बता रहा हूं ना मैं। तो रीडिंग ऐसे ही नहीं आएगी, रीडिंग का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है, ये हमें प्रोसेस सीखना पड़ेगा। और लास्ट में प्यारे साथियों आता है राइटिंग यानी कि लिखना, ये आता है लिखना। आपने सोचो पहले सुना, फिर बोला, फिर मनोहर पथी में आपने पढ़ना शुरू किया, कस्से कबूतर खस्से खरगोश, बाद में ना आपने लिखना शुरू किया, और ये चारों प्रोसेस एक साथ चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है पहले केवल लिसन करेंगे लिसन करेंगे लिसन, नहीं, ये सब चलना है। अब प्यारे साथियों आप ईमानदारी से बताओ, हर एक इंसान ने इसी प्रोसेस से भाषा को सीखा है कि नहीं सीखा है? और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उल्टा चले जाते हैं, कहीं क्लासेस वगैरह जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उल्टा चले जाते हैं, पहले ही राइटिंग फिर रीडिंग फिर स्पीकिंग, सुनते ही नहीं है, फिर भाषा अपने को कहां से समझ में आने वाली है। प्यारे साथियों सुनने का काम क्या करना है, सर्वप्रथम आइए इस प्रॉब्लम का अब सॉल्यूशन समझिए। सर्वप्रथम प्यारे साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करें लिसनिंग का, तो हमें क्या करना है, आपके पास अभी कोई सोर्स नहीं है, आप बिल्कुल जीरो लेवल में हो, तो आपको क्या करना है, यदि आपके पास फोन अवेलेबल हो, क्या अवेलेबल हो, फोन आज तो हर आदमी के पास अवेलेबल है, तो आप वहां अब इंटरनेट का पूरा आप यूज करो। आप यूट्यूब पे जाओ, कहां जाओ, यूट्यूब पे जाओ, और एकदम डेली कन्वर्सेशन सुनो। सबसे पहले डेली कन्वर्सेशन, जो डेली हम लोग बातें करते हैं, इस पे ढेर सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। कन्वर्सेशन सुनो, इसमें ग्रीटिंग्स का सुनो, किस तरीके से हाय हेलो हाउ आर यू बोला जाता है ना। डेली कन्वर्सेशन, ढेर सारी वीडियोस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आपको सुननी है, और फिर अच्छे से एक बार दो बार सुन लिया डेली। अगर अभी 15 मिनट से आप स्टार्ट करो, 15 मिनट सुना, फिर अपने ही फोन में क्या करा, वो रिकॉर्डिंग लगा दिया, वॉइस रिकॉर्डिंग या फेस रिकॉर्डिंग जो भी है, और जो हमने सुना अब उसको रिपीट करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे लय मिलाने का, वो उच्चारण मिलाने का। और हम लोग मोबाइल में ही अपना रिकॉर्ड करेंगे, खुद से बातें करेंगे, फिर से सुनेंगे कि अच्छा उसमें और इसमें कहाँ एरर हो रहा है, क्या डिफरेंसेस है। ये प्रैक्टिस हमें कंटिन्यू करना है लिसनिंग का। और प्यारे बच्चों इसके बाद हमें क्या करना है, स्पीकिंग का। तो आप इसके थ्रू आसानी से आप जा सकते हो। तब प्यारे बच्चों अब बात जब रीडिंग की आएगी, तो रीडिंग के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको बेसिक्स जानना पड़ेगा, इंग्लिश के ग्रामर का, वर्ड को पढ़ने का तौर तरीका। तो उसके लिए भी आपको बेसिक रीडिंग अगर आप स्वयं से करना चाहे तो यूट्यूब से ही हेल्प ले सकते हैं, और बेसिक रीडिंग से आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें स्टोरी जो है ना, लोग रीड कर करके बताता है, बच्चों वाली स्टोरीज, धीरे 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 आपके पास इतना कलेक्शन हो जाएगा कि आप बेस्ट हो जाएंगे। अब ये होने के बाद में आपको ग्रामर सीखनी है थोड़ी बहुत, अब तभी आपको प्यारे साथियों बेहतरीन तरीके से राइटिंग भी करने आएगा, और बेहतरीन तरीके से प्यारे साथियों रीडिंग करने आएगा। लेकिन ये काम तो आप कर सकते हो, लिसनिंग का और स्पीकिंग का, सुन के बोल सकते हो, सुन के बोल सकते हो। आपकी हो सकती है राइटिंग थोड़ी वीक होगी, लेकिन आप सुनना और बोलना अच्छे से आप शुरू कर दे। कैसे देखते हैं क्रिकेटर्स को, है ना, इंग्लिश पहले कमजोर थी, अब इंग्लिश अच्छी हो गई। कपिल शर्मा को देखिए, इतनी इंग्लिश बेकार थी, उसकी अच्छी हो। कैसे, उसने सुना कि किस चीज को क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, उसने बोलना शुरू किया। आप उसे 4 सेंटेंसेस लिखाएंगे ना, तो वो भाई साहब नहीं लिख पाएंगे, ये गारंटी है, क्योंकि उनको ग्रामर पढ़ने की फुर्सत नहीं है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने की फुर्सत नहीं है। लेकिन उनको पता है कि अगर मुझे फोन चाहिए तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अगर मुझे टॉवल चाहिए तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मुझे फ्लाइट के लिए देर हो रही है इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मुझे आपसे बात करना है, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछना है,
उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। उन्होंने अपने ट्रेनर से सुना, वीडियोस से सुना और बस उसको रिपीट करते चले गए और अच्छे से उनकी अंग्रेजी जितना भी है अच्छी हो गई। यही होती है अपनी डेली लाइफ में। आप एक दिन में सुबह से लेकर के रात के सोने तक आप ऑब्जर्व करना कि आप एक दिन में जितने शब्द सुबह से लेकर के रात तक बोलते हो, जितने टाइप्स के सेंटेंसेस बोलते हो, कल होकर के उन्हीं का 90% आप पुनः यूज करते हो, परसों भी वही आप यूज करते हो। तो क्या होता है कि इसी तरीका से अगर आप हैबिट बना लेंगे सुनने का बोलने का, सुनने का बोलने का, सुनने का बोलने का, तो आपके डेली लाइफ का वो हैबिट हो जाएगा। पहले 15-15 मिनट करें, मन करे 10-10 मिनट करें, फिर इसको बढ़ाते जाए धीरे धीरे 20-25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा 2 घंटा हो गया, सेल्फ काफी है। आपको याद रखना है, सुनना है, प्रैक्टिस करना है, बोलना है, रिकॉर्ड करना है, एरर्स देखने हैं। प्रैक्टिस करना है तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपके पास आपका फोन है, आप मिरर में खड़े हो जाओ, अकेले कहीं खड़े हो जाओ, खुद से आप भुनभुनाओ, दोनों रोल अपने प्ले करो। हेलो, हाय, हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड व्हाट्स अबाउट यू, आई एम टू गुड, हे मोहन, वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू बाय सम green vegetables. Okay, would you like to come with me? No, because I'm going with my brothers. Okay, could you please bring some vegetables for me too? Yes, of course, my dear friend, I'll do it for you. Okay, thank you very much. See you. खत्म। तो ये सुनना है एंड वी हैव टू मेक प्रैक्टिसेस, और हमें प्रैक्टिसेस करनी है तो आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी। फिलहाल प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं इतना ही आपको बताऊंगा। इसके आगे की वीडियो जरूर देखना, जब स्टार्ट होगी हम लोग सब चीज कवर करेंगे। ये चारों पार्ट कवर करूंगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और क्या, राइटिंग। तो अगली क्लास अपनी बेसिक क्लास 2 जो है वो लगेगी प्यारे बच्चों। अब हर बिहार का बच्चा अंग्रेजी लिखना बोलना वो सीख जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो अच्छी लगा होगा कि हाँ सर अच्छी प्रोसेस आप बता रहे हो, तो आप इसको शेयर करो, अपने दोस्तों के पास पहुंचाओ। जल्द ही हम लोग मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। धन्यवाद।